देश का संसद देश को दे दिया गया, इस क्षण का गवाह बने 140 करोड़ भारतीय। इस संसद के उद्घाटन के बाद हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वहीं दूसरी तरफ मोदी विरोधियों की छाती पर सांप लौट गए। राष्ट्रपति के अपमान का झंडा उठाए विपक्ष धाराशाही नजर आया। हालांकि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था कि नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री ना करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसी याचिकाएं लाते कहां से हैं, और याचिका को खारिज कर दिया गया। लेकिन उसके बाद पूरी विधि विधान से संसद का उद्घाटन किया गया। समर्थन भी खूब मिला। इस समर्थन में एक और नाम जुड़ा, और वो नाम है ठाकरे परिवार से, मतलब राज ठाकरे का। क्या कहा है राज ठाकरे ने, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जैसे जैसे संसद के उद्घाटन का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था, विरोधियों की सांसें तेज हो रही थी। लेकिन विरोध करने के बाद भी विरोधियों ने कार्यक्रम पूरा देखा। तमाम दल मौजूद रहे और तमाम दलों ने किनारा भी किया। लेकिन समर्थकों की लिस्ट में नाम जुड़ा है राज ठाकरे का, जिनकी अपने भाई उद्धव ठाकरे से कतई नहीं बनती। उद्घाटन के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी ट्वीट कर पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, संसद भवन देश में लोकतंत्र का स्तंभ है। नए भवन की इसकी वैधता और गंभीरता को जीवित रहने दें। राज ठाकरे ने आगे कहा, समारोह इतना विवादित था कि इसे पहले ही शुरू नहीं किया गया होता तो अच्छा था। उन सभी लोगों को बधाई जिन्होंने इसके निर्माण और इसके प्रतीक लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए अब तक काम किया है। भारतीय लोकतंत्र अमर रहे। आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे उस गुट में शामिल थे जो गुट विरोध में था। मतलब जो 20 दल कह रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री इस नई संसद का उद्घाटन करते हैं तो वो लोग शामिल नहीं होंगे, और हुआ भी ठीक वैसा ही। इन दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया, और इस बहिष्कार की अगुवा रहे राहुल गांधी। मतलब जिस पार्टी ने सबसे पहले राष्ट्रपति का अपमान किया था, वो सबसे पहले सम्मान की दुहाई देने के लिए आगे आई थी, और तमाम मोदी विरोधी दल इसमें जुड़ते चले गए। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और काफिला उनका बनता चला गया। वहीं महाराष्ट्र के ही शरद पवार भी इस विरोधियों की लिस्ट में ही शामिल थे, और उन्होंने क्या कहा है वो भी देखिए। शरद पवार ने कहा, मैंने सुबह का आयोजन देखा, मुझे खुशी है कि मैं वहां नहीं गया। वहां जो कुछ हुआ उसे देखकर चिंतित हूं। क्या हम देश को पीछे ले जा रहे हैं? क्या यह आयोजन सीमित लोगों के लिए था? मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि समारोह देखा सबने है, लेकिन विरोध करने में अगुवा भी यही लोग रहे हैं। क्या शरद पवार ये कहना चाह रहे हैं कि ये आयोजन सिर्फ हिंदुओं के लिए था? अगर मंत्रोच्चारण के साथ संसद का उद्घाटन हो गया तो उसमें इतनी असहजता क्यों है? क्या इस्लाम की पद्धति से उद्घाटन होना चाहिए था? ये सब क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की एक और बानगी नहीं है? खैर, विपक्ष का तो काम है छींटाकसी करने का। लेकिन आप राज ठाकरे के इस बयान पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।